बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की सोशल स्टडीज़ ग्रेड 1 की किताब, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और आपका समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में हेल्प देंगे, जबकि आपका रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रिंसिपल के लिए बच्चे को सबक बेहतरीन तरीके से समझाने में मदद देगा। हमारा समर पैक और हमारा रिसोर्स पैक आपको कैंटअप की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। तो आज हम देखते हैं हमारा लेसन क्या है। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 1 के लेसन नंबर 5 का सेकंड एसएलओ देखेंगे। हमारे पास हमारा सेकंड एसएलओ वही है, आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। जैसा कि आपने अपने पिछले लेक्चर में घरों की आइडेंटिफिकेशन सुनकर और बोलकर सीखी, लिसनिंग और स्पीकिंग के स्किल्स के थ्रू सीखी। आज हम इसी एसएलओ को रीडिंग के स्किल के थ्रू अचीव करेंगे। हमारे पास रीडिंग में हमारी बुक का टेक्स्ट है और साथ में पिक्चर्स। ये पिक्चर्स भी आपकी किताब में ही मौजूद हैं। लिसनिंग स्पीकिंग के बाद हम टेक्स्ट को पढ़कर और तस्वीरों को देखकर घरों की इकसाम सीखेंगे। मुख्तलिफ इकसाम कौन कौन सी हैं, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये घर कौन से मटेरियल से बने हैं, किस जगह पाए जाते हैं और हम इन घरों को क्या कहते हैं, इनका नाम क्या है। आप ये तीनों चीज़ें घरों की इकसाम में ही सीखेंगे। सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27 खोलें। अपनी बुक का पेज नंबर 27 देखें। उसमें हम सबसे पहले मटेरियल्स को देखेंगे, कौन कौन सा मवाद घरों की मेकिंग में, उनको बनाने में, उनकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखें आपकी किताब में जहाँ से आपका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे लिखा है हाउसेज आर मेड अप ऑफ सीमेंट, मड एंड वुड। किसी भी घर को बनाने के लिए उनमें कॉमन चीज़ें हमारे पास सीमेंट, मट्टी, गारा और लकड़ी अमूमन पाई जाती है। और भी बहुत से मटेरियल पाए जाते हैं इस घरों की कंस्ट्रक्शन में, जिस तरह के आयरन, ग्लास और उसके अलावा कंक्रीट, जिसे आप बजरी कहते हैं। इस तरह के और भी मुख्तलिफ़ किस्म के मवाद घरों की कंस्ट्रक्शन में पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो प्रायर हमारे मटेरियल्स हैं वो है सीमेंट, मड और वुड। दे आर बिल्ड अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस ऑफ द रीजन। घरों को बनाने के लिए मटेरियल के साथ साथ हमारी वेदर कंडीशन भी मैटर करती है। आपने अपने पिछले लेक्चर में सुना कि कोई भी घर किसी भी जगह पर नहीं बना सकते। अगर मैं शहर में रहती हूँ या आप शहर में रहते हैं और इस वक्त गर्मी का मौसम है, तो आप कभी भी यहाँ पे इग्लूज नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, क्योंकि इस तरह के घर शदीद बर्फ़ में पाए जाते हैं। यहाँ पे हर वक्त बर्फ़ पड़ती हो। ये घर बर्फ़ से ही बनते हैं और ये बर्फ़ के ही इलाकों में पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं शहर में रह रही हूँ तो मैं जिस तरह वहाँ पे इग्लूज नहीं बना सकती, इसी तरह से अगर मैं किसी बर्फ़ानी इलाके में रह रही हूँ या आप किसी बर्फ़ वाले इलाके में रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप मड हाउस नहीं बना सकते, क्योंकि मड हाउस आपको हीट फराहम नहीं करेगा, आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ना ही आपका सीमेंट हाउस आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन देगा।
ये दोनों घर आप बर्फ़ वाले इलाके में नहीं बना सकते, जिस तरह आप इग्लूज़ को किसी गर्म इलाके में नहीं बना सकते। तो किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन में आपके पास आपकी वेदर कंडीशन भी आपको देखनी चाहिए कि आप जिस जगह पे घर बना रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है, और मौसम आपको पूरे साल का देखना है कि क्या वहाँ का मौसम गर्म सारा साल रहता है या सारा साल सर्द रहता है या बर्फ़ पड़ती है या बारिश है या क्या है। कुछ भी आपने घर बनाते हुए देखना है कि उस घर को बनाने के लिए आपके पास वेदर कंडीशन उस एरिया की क्या है। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो हमने अभी देखा घरों के लिए जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनमें देखें सीमेंट। ये है आपके पास सीमेंट की पिक्चर। आप देख सकते हैं सीमेंट किसी भी घर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी घर की मजबूती के लिए, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग चले, काफ़ी लंबा अरसा चले, बारिशों में या आंधी या किसी तूफ़ानी कैफियत में बिल्कुल भी ये घर आपका ना गिरे। उसके बाद हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, कुछ घर हम देखेंगे जिनमें मट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं। देख रहे हैं आप, ये सारी ईंटें मट्टी से बनाई गई हैं, ना इनमें सीमेंट का इस्तेमाल है ना इनमें कंक्रीट का इस्तेमाल है। इनमें किसी भी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल नहीं है जो शहरों के घरों में इस्तेमाल होता है, जिस तरह कि ये सीमेंट। तो ये हमारे पास गारे से मट्टी से बनी हुई ईंटें हैं, और इस तरह के घर आपको आम तौर पर गांव में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा जो मटेरियल है वो है लकड़ी। ये देखें, हमारा तीसरा मटेरियल लकड़ी है। लकड़ी हमारे पास जिस तरह आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि विंडो को बनाने में इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा हम लकड़ी को रूफ़ बनाते हुए या डोर्स बनाते हुए, इसी तरह से विंडोज़ बनाते हुए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी हमारे बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है घर बनाने में। तो हमारे घर को बनाने के लिए जो सबसे बुनियादी हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास सीमेंट है, मड है और वुड है। इन चीज़ों के बगैर किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन आपके लिए इंतहाई मुश्किल है, या यूँ आप कह सकते हैं कि नामुमकिन है। मटेरियल्स और वेदर कंडीशन को देखने के बाद हम यहाँ पे काइंड्स ऑफ हाउसेस देखेंगे, घरों की इकसाम। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 28 निकालें। 28 और पेज नंबर 27 आपके इस मैटर के साथ समझने में आपको टेक्स्ट आसानी देंगे। आपके पास है काइंड्स ऑफ हाउसेस। अब काइंड्स ऑफ हाउसेस में सिर्फ आप यही नहीं देखेंगे कि घर कौन कौन सी किस्म के हैं, यानी कि मड हाउस हो गया, आपका बंगलो हो गया, आपका अपार्टमेंट हो गया, आपका फ्लैट हो गया। आप सिर्फ यही नहीं देखेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि उसका मटेरियल क्या है, घर की टाइप क्या है, घर की लोकेशन क्या है, यानी कि ये किस एरिया में बनाया गया है, और साथ में किस वेदर कंडीशन के मुताबिक ये घर कंस्ट्रक्ट किया गया है, और हम आम ज़ुबान में इस घर को क्या कहते हैं या ये घर की किस्म का नाम क्या है। हम इसमें काइंड्स ऑफ हाउसेस में ये 5 चीज़ें देखेंगे: मटेरियल, टाइप, लोकेशन या एरिया, वेदर कंडीशन और नेम। सबसे पहले हमारे पास है, हम सबसे पहले घर की तस्वीर देखकर इसकी काइंड को पहचानने की कोशिश करेंगे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये घर मट्टी से बना हुआ है, और मट्टी से बनने वाले घर को हम कहते हैं मड हाउस। ये हमारे पास मड हाउस है। इसके इस्तेमाल में आप देख सकते हैं कि इसके बनाने में आप देख सकते हैं कि मट्टी का इस्तेमाल किया गया है। और ये घर किस जगह पे पाए जाते हैं, ये देखिए इसकी लोकेशन, ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं, विलेजेस में। ये इसका एरिया है विलेज। मड हाउसेस आपको विलेजेस में ही मिलेंगे। ये इसका मटेरियल, ये इसका एरिया, ठीक। और ये देखें, यहाँ पर आप वेदर कंडीशन देख सकते हैं। गांव में आपको अमूमन वेदर कंडीशन गर्म या सर्द मिलेगी, यहाँ पर बर्फ़बारी जैसी चीज़ आपको देखने में नहीं मिलेगी। और उसके अलावा आप इसका
घर का कंस्ट्रक्शन, इसकी शेप देखें या इसका बनने का तरीका देखें कि ये इंतहाई सादा है। बिल्कुल सिंपल तरह के घर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला घर है, ये देखें। आप इस तरह के घर आमतौर पर शहरों में देखते हैं। इस तरह के घर हमारे पास, ये घर की टाइप जो है ये सिटीज में पाई जाती है, बंगलो कहते हैं। उसके बाद इन घरों की कंस्ट्रक्शन में आप ये देख सकते हैं इस तस्वीर में कि ये घर किस कदर पक्का देखने में महसूस हो रहा है आपको। और इस घर को बनाने में आप यहाँ पे ग्लास का इस्तेमाल देख सकते हैं, और इनको बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और ईंटों का इस्तेमाल। इस तरह के घर शहरों में पाए जाते हैं। हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। ये घर ईंटों से और सीमेंट की मदद से बनाए जाते हैं। इन घरों को आप पक्के घर भी कहते हैं। जिस तरह ये घर मिट्टी से बनाए जाने वाले कच्चे घर हैं और सिंपल हाउसेज हैं, ये पक्के घर हैं जो शहरों में पाए जाते हैं। आपके इर्द गिर्द अमूमन इस तरह के घर आम तौर पर पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये तीसरा घर आप देखें। ये आपको देखकर, आप अगर इस घर को गौर से देखें तो आप महसूस कर सकते हैं कि इस घर को बनाने में हमारे पास यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस घर के लिए मटेरियल जो इस्तेमाल है वो स्टोन है, स्टील है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ पर स्टील से बनाया गया है और कुछ चीज़ों को लकड़ी से बनाया गया है। इस घर के इस्तेमाल में स्टोन, स्टील और वुड का इस्तेमाल किया गया है। ये घर जो हैं पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इस तरह के घर पहाड़ी इलाकों में आपको आमतौर पर देखने को मिलेंगे। इनकी शेप मड हाउस से या बंगलों से इंतहाई मुख्तलिफ है। ये देख सकते हैं आप, इनकी छतें थोड़ी सी ढलवान वाली हैं और ये घर ऊपर नीचे इस तरह से शेप में बने हुए हैं। यहाँ पे ये एरिया आप देखें किस तरह से ये स्लोप में है। ये बिल्कुल प्लेन एरिया के ऊपर बनाए जाने वाले घर नहीं हैं। ये पहाड़ों पर बनाए जाने वाले घर हैं, जहाँ पर आपको अमूमन एरिया इस तरह से मिलेगा। घर इस तरह के एरियाज़ पे बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और इनको बनाने के लिए पत्थर का, स्टील का और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये घर यहाँ पे ज़्यादा देर रह सकें और इनको किसी किस्म के भी नेचुरल डिज़ास्टर में, किसी किस्म के भी आंधी तूफ़ान या ज़लज़ले जैसे किसी भी मौके पर नुकसान ना हो। उसके बाद हमारे पास ये अगला घर है। ये देखें आप, ये घर आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पर आपको बर्फ़बारी नज़र आ रही है। लेकिन इस बर्फ़बारी में आप देखें इतनी शिद्दत नहीं है कि यहाँ पे हम इग्लोज ही कंस्ट्रक्ट कर लें। यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं उनको स्लोप बनाया जाता है। ये देखें आप, स्लोप की सूरत में ये घर आपको मिलेंगे। ये घर हमारे स्नोई एरिया और रेनी एरिया में, जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे हम लोग स्लोप रूफ़ बनाते हैं। इस रूफ़ को बनाने का हमारा मकसद है कि जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो या बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़े तो वो हमारे घर की छत पर पानी बारिश का खड़ा ना रहे, या बर्फ़ हमारे घर की छत पर ना खड़ी रहे, जिसकी वजह से हमारे घर की छत को ना सिर्फ नुकसान होगा बल्कि वो बुरी तरह से ख़राब होगी और ये घर जल्दी ख़राब होंगे। इन घरों को ख़राबी से बचाने के लिए और देर तक चलाने के लिए हम ये बारिशों और बर्फ़ वाले इलाकों में स्लोप रूफ हाउसेस बनाते हैं। ये घर भी आप देखें स्टोन हाउस से, मड हाउस से और बंगलों से इंतहाई मुख्तलिफ है। इन घरों को इस जगह की वेदर कंडीशन को देखकर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ की वेदर कंडीशन अमूमन बारिश और बर्फ़ वाली है, तो इसीलिए यहाँ के स्लोप रूफ हाउसेस बनाए गए हैं ताकि बर्फ़ और पानी आपके घर की छत पर ज़्यादा देर ना टिके और आपके घर को ख़राब ना करे। इस तरह के घरों में आप देख सकते हैं जो सीमेंट, जो इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल अमूमन स्टोन या सीमेंट या ब्रिक्स और स्टील का भी है। ये जो छतें आपकी यहाँ पे बनाई जाती हैं ये अमूमन स्टील की होती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है घर, ये देखें इग्लूज़।
अब यहाँ पे आप देखें इर्द गिर्द ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको लगता हो कि बर्फ़ नहीं पड़ेगी, या बर्फ़ या कोई ऐसा आपको देखकर नहीं लग रहा है यहाँ पर कि बर्फ़ कम पड़ेगी या धूप, शदीद धूप के कोई आसार हों। तो इस तरह के घर ऐसे ही एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ पे 12 महीने पूरा साल यानी कि बर्फ़ रहती है, और ऐसे घरों को हम इग्लूज़ कहते हैं। और ये घर बर्फ़ की ही मदद से बर्फ़ वाले इलाके में बनाए जाते हैं। आप देखें इर्द गिर्द भी बर्फ़ है, और ये जो घर जिस चीज़ से बनाया गया है वो भी बर्फ़ ही है। और इस तरह के घर शदीद ठंडे इलाकों में बनाए जाते हैं। देखें इस घर को बनाने के लिए इसकी वेदर कंडीशन का भी ख्याल रखा गया है, और इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो बाकी इन चारों घरों से मुख्तलिफ है। तो आपने यहाँ पर देखा कि गांव में पाए जाने वाले घर, अमूमन गांव में पाए जाने वाले घर मिट्टी से बने होते हैं। शहरों में पाए जाने वाले घर सीमेंट से, ब्रिक से और वुड से बनाए जाते हैं, और इनको हम बंगलो कहते हैं। ये हमारे पास मड हाउस, ये हमारे पास बंगलो। और उसके बाद हमारे हिली एरियाज़ में जो घर पाए जाते हैं दीज आर स्टोन हाउसेस, क्योंकि ये पहाड़ों पर जल्जले की सूरत में या किसी भी भारी पत्थर से बचने की, कोई इस तरह से पहाड़ से कोई पत्थर वगैरह सरक कर नीचे आए तो इस तरह के मौक़ों पर आपके घर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह से ये स्लोप्ड हाउसेस जो कि ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ पर बारिश और पानी देखने को आम रूटीन में मिलता है। यहाँ पे बर्फ़ और बारिश अमूमन सारा साल रहती है, लेकिन यहाँ पर हर वक्त सिर्फ बर्फ़ नहीं रहती, इसलिए हम यहाँ पे इग्लूज़ नहीं बनाते। और ये जगह जहाँ पे हर वक्त सिर्फ बर्फ़ पाई जाती है, तो ऐसी जगह पर हम घर बनाने के लिए भी बर्फ़ का ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम बर्फ़ की शिद्दत से, उसकी सर्दी की शिद्दत से बच सकें। तो बच्चों, आपने आज यहाँ पर काइंड्स ऑफ हाउसेस सीखे और वो किन एरियाज़ में बनाए जाते हैं। इस तरह के घर, हर तरह का घर, ये मुख्तलिफ़ किस्म के घर एक ही जगह पर नहीं बनाए जाते। मैं अगर शहर में घर बनाने बैठूं तो मैं शहर में मड हाउस, बंगलो, स्टोन हाउस, स्लोप हाउस और इग्लूज़ नहीं बना सकती। तो मुझे अपना घर हमेशा बनाने के लिए अपने एरिया को देखना पड़ेगा कि मैं किस जगह पर, मेरी क्या लोकेशन है। मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मौसम कैसा है, और मुझे देखना पड़ेगा कि इस जगह पे मैं कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करूँगी तो मेरा घर ज़्यादा देर चलेगा। इसके बाद हमारे पास है होमवर्क। अपने समर पैक का पेज नंबर 26 निकालें। जैसा कि हमने यहाँ पे आज पिक्चर रीडिंग और टेक्स्ट रीडिंग की, इसी तरह से आपके समर पैक के पेज नंबर 26 पे आपके पास एक्टिविटी नंबर 4 है। एक्टिविटी नंबर 4 है पेस्ट द पिक्चर्स इन द गिवन बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू देयर नेम। यानी आपको नीचे हमने यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए हैं, मड हाउस, बंगलो, अपार्टमेंट। अब आपने इन नामों को देखना है, आपने इन नामों के मुताबिक तस्वीरें ढूंढनी हैं और तस्वीरें ढूंढ के इस दी गई स्पेस में लगानी है। यहाँ पे आप मड हाउस की तस्वीर लगाएंगे, यहाँ बंगलो की, यहाँ अपार्टमेंट की तस्वीर लगाएंगे। अपार्टमेंट यहाँ पे जैसा कि आपने सबक में नहीं पढ़ा, लेकिन ये आप यहाँ पर पिक्चर लगाकर इस नए तरह के घर को अपने समर पैक की इस एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे भी, समझेंगे भी और प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर आप इसके बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करें तो आपको ये SLO और इस घर की ये एक नई टाइप समझने में ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद समर पैक के पेज नंबर 26 पर ही आपके पास इस SLO के मुताबिक 2 MCQs हैं। हाउसेज इन विलेजेस आर मेड अप ऑफ। गांव में घर किस चीज़ की या कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं? क्या वो सीमेंट से बनाए जाते हैं या वो मड से बनाए जाते हैं? आपके नज़दीक इन दोनों में से जो ऑप्शन भी ठीक है उसको आप कलर करें, उसके सर्कल को फिल करें। और सिर्फ आपने इतना नहीं करना, बल्कि आपने बताना है कि आपने ये आंसर चूज़ क्यों किया। अगर मैं घर सीमेंट से बनाती हूँ गांव में, तो इस जवाब को सेलेक्ट करने की मेरे पास क्या वजह है, या मैं मड से बनाती हूँ तो मेरे पास इस जवाब को सेलेक्ट करने की क्या वजह है। तो आपने अपने जवाब की वजह यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद मेरा अगला SLO है, अगला हमारा MCQ है द हाउसेज मेड विद ब्रिक्स एंड सीमेंट आर इन। जो घर ईंटों और सीमेंट की मदद से बनाए जाते हैं वो कौन सी जगह पे पाए जाते हैं? क्या वो हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं या सिटीज़ में पाए जाते हैं? जो भी आंसर है उसको सेलेक्ट करें और अपने आंसर को चूज़ करने की वजह लिखें। उसके बाद आपका नेक्स्ट होमवर्क है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 31 पे। अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 खोलें। वहाँ पे आपके पास ये एक बहुत ही मज़े की एक्टिविटी है। हमने आज के लेक्चर में
सिर्फ यही नहीं देखा कि घर कौन कौन से हैं, बल्कि हमने ये भी सीखा कि घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल कौन सा है। तो आज आपके पास यहाँ पे ये जो सवाल है आपके असेसमेंट में से, एनसर्कल द मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज। यहाँ पर आपको 4 तरह के घर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको हर घर के सामने 2 मटेरियल बताए गए हैं। ये देखें, यहाँ पे ब्रिक्स और यहाँ पे बर्फ़ की ईंटें। यहाँ पर पक्की ईंटें, ये बर्फ़ की ईंटें। इसी तरह से यहाँ मिट्टी और ये पत्थर, ये सीमेंट और ये बर्फ़ की ईंटें, और ये ईंटें और ये लकड़ी। तो आपने अपने सामने मौजूद घर को देखना है और आपने इन दोनों मटेरियल्स में से सेलेक्ट करना है कि ये कौन सा मटेरियल आपके घर में इस्तेमाल होगा। इसी तरह से आपने ये घर देखना है और बताना है कि इन दोनों में से कौन सा मटेरियल इसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा, और ये लास्ट वन को देखना है और इनमें से मटेरियल सेलेक्ट करना है। तो आज का हमारा ये SLO रीडिंग के स्किल के थ्रू कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।